Hello dear student of class first. This is your chapter number 5th and this is a chapter of mathematics. Okay. तो आज हम शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 और जो कि क्लास किसका है, क्लास फर्स्ट का मैथ की किताब का। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लाई बोल देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होता क्या, बेसिक सब बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। इसका जो मार्क होता है वो था ये गुणा का। ठीक है, इसका जो दूसरा मार्क होता है वो कभी कभी डॉट भी आता है, कभी कभी हम ब्रैकेटों के माध्यम से भी गुणा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जैसे 2 और यहाँ पे 4 लिख दे तो इसका मतलब दोनों का क्या होगी, इनकी गुणा होगी। हम ये वाले ब्रैकेटों का भी यूज कर लेते हैं तो इनका भी क्या होगा, इनका मतलब भी गुणा होगी। अगर हम लिख देते हैं 3 × 5 तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी यही है कि इसकी क्या होगी, गुणा ही होगी। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। मल्टीप्लाई को ठीक से समझते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है, देखो मेरे पास सपोज करो मेरे पास 10 पेन थे। कितने पेन, 10 पेन। ठीक है, 10 पेन थे और प्रत्येक ग्रुप में मेरे पास देखो मेरे पास पेन जो थे 10 वो कैसे थे, 2-2 के क्रम में थे। यानी कि 1 पेन 2 पेन, फिर 1 पेन 2 पेन, 1 पेन 2 पेन, फिर 1 पेन 2 पेन, 2 4 6 2 8 फिर 1 पेन 2 पेन। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से 10 पेन थे। अब मुझे इनकी अगर काउंटिंग करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इनकी काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले इनको 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इन सभी को जोड़ के देखूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। अब जब मेरे पास इसमें कितना आ गया, 10 आ गया, तो मेरे पास एक तरीका और भी है। मेरे पास ये जो पेन थे 2-2 का जो सेट था, मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता था। एक सेट में कितने हैं, 2, एक लगाओ गुणा और कितने टोटल, 1 2 3 4 5, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5 बराबर कितना होता है, 10। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, मल्टीप्लाई की। बस ऐसे ऐसे काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का दूसरा यूज देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार थी। क्या है मेरे पास, मेरे पास एक गाड़ी। ठीक है ना, कार है फॉर एग्जांपल, कार मत मानो, मेरे पास ये है। ठीक है, मेरे पास एक ये था। ठीक है, इसका क्लोन ये आ गया, एक क्लोन ये आ गया, एक क्लोन ये। ठीक है, तो मेरे पास ये थे, ये आकृतियां थी 1 2 3 4। अगर मैंने जोड़ने लगूं तो 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 टोटल मिला के कितनी होंगी, 4 आंसर। अब मैं एक तरीका और भी है, मैं अगर एक को देख लूं तो एक सब में कितनी है, एक है, गुणा करो कितनी टोटल, 1 2 3 4, तो 1 × 4 बराबर 4 आंसर। तो इसीलिए हमें मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ी। हम ज्यादा बड़ी इक्वेशन को कम समय में करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, अगर हम मुझे उन्हें सॉल्व करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो मैंने तुम्हें इतने सारे प्लस दे दिए। अब मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ तुम इन्हें जोड़ के लाओ। और तुम जोड़ के कैसे लाओगे सर, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये हो गए सर 32। और तुमने आंसर दिया फटाफट से एकदम 32। अब सपोज करो एक बालक और है मेरे में। ठीक है, अब मैंने वही क्वेश्चन तो उससे पूछा, अब मैंने उससे क्या की, भैया ऐसे करके ला, तो वो क्या करेगा, 2 भाई हर जगह है क्या, 2 और गुणा कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 × 16 16 × 2 = 32 आंसर।
अब ऐसा भी हो सकता था जोड़ने में तुम एक आध दो को भूल जाओ, बट इसमें तुम दो को भूलोगे नहीं भूल पाओगे, है ना। तो इसीलिए हमें इक्वेशनों को शॉर्ट टर्म बनाने के लिए यानी कि छोटी करने के लिए मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई को। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लाई का चैप्टर। अब इसे करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर और इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसकी तरफ देख लेते हैं एक्सरसाइजों की तरफ। ठीक है, अब वो कह रहा है भैया मेरे एक्सरसाइजों से पहले इन्होंने रिपीटिंग एक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, इन्हें देख लेते हैं। देखो, रिपीटेड एडिशन ऑन नंबर लाइन। रिपीटेड एडिशन करने हैं हमें, यानी कि उन्हीं चीजों को बार बार दोहराना जितने रिपीट हो रहे हैं। जैसे उसने कहा 5 टाइम्स 3, अगर मैं 3 को 5 टाइम्स लूंगा एक नंबर लाइन पर, तो पहले 5 टाइम्स 3 का मतलब है एक बार जो जंप होगी वो 3 तक होगी, उसके बाद 3 2 जा 6 होगी, फिर 3 3 जा 9 होगी, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। क्योंकि 5 टाइम्स कितना है 3, तो 3 5 जा 15 आएगा, 15 तक जंप मारेगा 3 3 के अंतर पर। 8 टाइम्स 2 यानी कि 16 तक उसकी जंप जाएगी, कितने के गैप से 2 के गैप से। तो पहली जंप 2 पर, फिर दूसरी 4, तीसरी 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 पर। उसी तरीके से वो कहेगा 12 टाइम्स 1, 12 बार 1, तो जाएगी 12 तक, पर क्या कहेगी वो जंप जो होगी एक एक करके कूद के हुए जाएगा। ठीक है ना, तो ये है हमारा कौन सा एडिशन, रिपीटेड एडिशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 टाइम्स 8, 8 जो है कितनी बार 3 टाइम्स, यानी कि 24 तक जाएगा जंप करता हुआ, और एक बार में अंतर कितने का लेगा 8 का। तो 8 का अगर अंतर लेगा तो कितनी बार कैसे लेगा वो, 0 से 8 तक जाएगा, फिर 8 से लेकर 16 तक, और 16 से 24। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट 2 टाइम्स 7, 7 कितनी बार है 2 बार, तो 14 तक जाएगा। तो पहली जब मारेगा 0 से लेकर 7 और दूसरी मारेगा 14 तक, और यही बेसिकली जो वर्क होता है यही आपका टेबल में भी होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है रिपीटेड एक्शन, जब रिपीटेड एक्शन हो तो हम भी जब भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 कितनी बार है 3 बार है, तो कितना आएगा 6। 1 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, कितना आएगा 6 आएगा। 8 कितनी बार है 3 बार है, कितना आएगा 24। उसके बाद में चलते हैं 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 8। उसके बाद चलते हैं 6 कितनी बार है 1 2 3 4 24। उसके बाद 4 कितनी बार है 1 2 3 4 5, कितना आएगा 20। उसके बाद 7 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 42। उसके बाद 9 कितनी बार है 1 2 3 4 36। उसके बाद 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 25। फिर 3 कितनी बार है 3 बार, 3 3 जा 9। फिर 8 कितनी बार है 1 2 3 4, कितना आएगा 32। उसके बाद 1 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा 8। 2 कितनी बार है 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 12। इस तरीके से हम इनको रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है ऐड द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। हमें ऐड करना है किस पर, नंबर लाइन पर। किस पर ऐड करना है, नंबर लाइन पर ऐड करना भैया मेरे। ठीक है, और यूरी तुम्हारी नंबर लाइन पर ऐड करना है। यू कह रहा है 6 टाइम्स 2, 2 जो है कितने टाइम्स होना चाहिए 6 टाइम, कितने टाइम 6। तो पहली जंप जो आएगी वो 2 आएगी, एक बार 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इस तरीके से। ठीक है, अब कह रहा 4 टाइम कौन 5, तो पहली जंप 5 पर, 4 टाइम है तो 20 तक, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, इस तरीके से आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है 15 टाइम्स 1, 15 बार एक, तो कितनी तक जाएगा 15 तक, और एक एक के किससे जाएगा अंतराल से, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब वो कह रहा है 2 टाइम्स 9, 9 कितने टाइम्स 2 टाइम, तो पहली जंप 9 पे और दूसरी जंप 9 2 जा 18 पर। वो कह रहा है 4 टाइम्स 7, तो पहली जंप 7, 4 टाइम्स लेना है, तो दूसरी 14, तीसरी 21 और फोर्थ वाली 28। ठीक है, उसके बाद कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, रिपीटेड एडिशन करने हैं आपको। ये कह रहा था 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इज 2 कितनी टाइम्स है, 7 टाइम्स है, तो इसने सीधा सीधा क्या कर दिया, यहाँ पर आपको 14 आंसर लेके दे दिया। अभी वैसे ही हमसे कह रहा है 5 दे रखा है इसने, 5 कितनी बार है 5 बार, तो कितना 5 5 जो 25। उसके बाद वो कह रहा है 1, और 1 को कितनी बार ले रखा है उसने, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 को लिया उसने 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स लेने के बाद कितना आएगा उसका 8 आएगा। उसके बाद 9, तो 9 को क्रॉस करना 1 2 3 4 5 6, तो 9 6 जा 54। उसके बाद 3, 3 को कितने टाइम्स ले रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 जा 27। उसके बाद 7 कितने टाइम्स 2 3 4 5 35। उसके बाद 4 कितने टाइम 1 2 3 4, 4 4 जा 16 8, कितने टाइम 1 2 3 4 5 40। फिर 3 कितने टाइम 1 2 3 4 5, फिर 5 कितने टाइम 1 2 3 4 5 6, फिर 9 कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसको काम को करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए टेबल। अब इसमें टेबल दे रखे हैं, टेबल 1 टेबल 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 और 10। तो कहने का मतलब है आपको 10 तक टेबल याद तो होनी चाहिए, और उससे 10 से ज्यादा कर लो वो आपकी इच्छा की बात है। फिर वो कह रहा है काउंटिंग नंबर है। ठीक है, काउंटिंग नंबर अभी कर लेंगे जब एक्सरसाइज में आएगा। अब इसे कर लेते हैं 5.2 को। ये किसकी मदद से होनी है, टेबल की मदद से, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 8 4 जा 32, 30, 16, 14, 81, 49, 24, 15, 16, 20, 24, 16 और ये
20। इस तरीके से हम इसे टेबल लाइन को भर लेंगे, फिलअप कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते, इसके बाद कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई का मतलब वही टेबल पढ़ना है आपको। तो 3 का टेबल पढ़ना है 7 टाइम्स। 3 7 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 3 का टेबल कहाँ था? 21, ठीक है। इस तरीके से 3 6 जा 18, 4 10 जा 40, 6 5 जा 30, 8 3 जा 24, 6 7 जा 42, 9 5 जा 45, 8 10 जा 80। इस तरीके से। हाँ, उसके बाद जो कह रहा है कंटिन्यू स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम थ्रीज मतलब 3 की काउंटिंग लेकर चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 होता। अगर यहाँ पे होता तो नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं तक ही छोड़ देंगे, ठीक है। और हम यहाँ तक ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये कह रहा है कंटिन्यू स्किप काउंटिंग इन वंस। एक एक की छोड़कर काउंटिंग लेते हुए आपको चलना है। तो इस पे कंटिन्यूअस आप ऐसे ही लाइन खींचते चले जाओगे जहां तक भी आपकी नंबर लाइन है। वो कह रहा है कंटिन्यू जारी रखो स्किप करते हुए काउंटिंग इन 5। 5 को स्किप करते हुए मतलब 5 गिनतों को स्किप करते हुए जारी रखो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। उसके बाद कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो ये कह रहा है 4 into 2, ठीक है। 4 into 2, तो 2 को 4 टाइम ले लेते हैं। 1 टाइम, 2 3 और 4। देखा, हम 8 पर जाकर रुके, 8 गया। उसके बाद 2 को फिर लेते हैं 3 टाइम। 1 2 3, कितना आया? 6। फिर लेते हैं 6 को 2 टाइम, तो 6 और फिर 6, 6 यहाँ पर कितना पे जाकर रुका? 12 पर, ठीक है। आगे चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज है 5.3। अब इसमें क्या है, इसमें हमें सवाल बनाना है, फिर गुणा करनी है। ये कह रहा है 1 बटन हैज 5 होल्स। एक बटन में 5 छेद हैं। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन 4 बटन। तो 4 में कितने हो जाएंगे? एक में 5 है तो 4 में कितने? दोनों की मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, 1 फ्लावर हैज 8 पेटल्स। एक फूल में 8 पंखुड़ियां हैं। तो हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन 3 फ्लावर्स। तो 3 फूलों में कितने होंगे? तो 8 3 जा 20। उसके बाद 1 प्लांट हैज 10 फ्लावर्स। तो एक पेड़ के पास 10 फूल हैं। तो हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 4 फ्लावर। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 4 प्लांट्स कर लेना है इसे, PLANTS प्लांट्स, ठीक है। तो कितने? 4 में कितना हो जाएगा? 10 4 जा 40। 1 फैन हैज 3 ब्लेड्स। एक पंखे में 3 ब्लेड है। तो हाउ मेनी ब्लेड्स आर देयर इन 5 फैंस। 5 में कितने होंगे? तो 5 3 जा 15। आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। आगे चलते हैं, उसके बाद ये कह रहा है 5.4। उसमें दे रहा है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। चल रहा है। तो ये कह रहा है पहले टिक राइट द करेक्ट आंसर, राइट लगाना जो करेक्ट हो। द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज। ये किसका है? एडिशन का है। ये किसका है? मल्टीप्लीकेशन का। ये सब्ट्रैक्शन का और ये डिवाइड का है। तो हमारा कौन सा आंसर है? बी वाला आंसर हमारा ठीक है। कौन सा वाला? बी वाला।
आगे चलते हैं, वो कह रहा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो देखो अभी मैंने बताया था 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 12, सीधा सीधा आंसर 12 आ, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 तो 3 9 जा 27 ऐसे, और 9 इंटू 7, 9 7 जा 63। आप इन्हें तभी कर पाओगे जब आपको क्या आते होंगे, टेबल आते होंगे, पहाड़े आते होंगे, ठीक। फिर उसके बाद वो कह रहा है पजल टाइम, मल्टीप्लाई एंड यूज द कोड, मल्टीप्लाई एंड यूज द कोड टू फाइंड द नेम ऑफ एन एनिमल। यानी कि मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद इसमें कोड मिलेगा और उसे आप यहाँ पे लिखोगे, जब जाके तुम्हें एक जानवर का नाम मिलेगा। देख रहे हो ना तुम्हारा कितना, देखो कितना हाई लेवल पे तुम्हारे चेक कर रहे हैं, देख रहे हो तुम्हें चेक कर रहे हैं। तो 5 7 जा 35, 35 पे कौन है हमारा बी, ले लो बी। उसके बाद वो कह रहा है 8 2 जा 16, तो ये कौन है, ई है भैया ये रहा। उसके बाद 6 3 जा 18, 18 में कौन है ए, और 10 4 जा 40, 40 पे कौन है आर। तो ये बनेगा जानवर का नाम BEAR, BEAR। बियर माने क्या होता है, शेर, अबे नहीं, बियर माने होता है कौन, भालू। कौन होता है, भालू। उसके बाद नेक्स्ट है ए बटरफ्लाई हैज 2 विंग्स, एक तितली के पास 2 पंख हैं। हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन 4 बटरफ्लाईज, तो 4 के पास कितने होंगे, 4 2 जा 8 होंगे। वो कह रहा है सर्कल द करेक्ट आंसर, गोला करना, लोग कर दिया गोला, बहुत है। आगे चलते फॉर द टीचर प्रोजेक्ट वर्क, ये तुम्हें करा देंगे बाद में। उसके बाद ये मेंटल मैथ्स कह रहा है कुछ, ये कह रहा है इंटू 8, तो 2 कर लो, 2 इंटू 8 इंटू 16। उसके बाद 4 इंटू कितना करें जो 0 आएगा, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, 4 की गुणा 0 में कर दो 0 आएगा। उसके बाद ये कह रहा है 6 इंटू 5 हुआ, तो 5 इंटू क्या हो जाना चाहिए 6, जब भी तो दोनों बराबर होंगे, बराबर का चिन्ह आ रहा, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 12 इज सेम एज 3 3 3 3 3, 3 है 4 बार तो कितना आएगा इनका 12। ये कह रहा 12 इज सेम एज किसकी तरह, 4 तिया 12, इस तरीके से। वो कह रहा है 10 गुणा 4 इजिकल टू 40, तो 5 गुणा कितनी की जाए, 5 गुणा 8 इजिकल टू कितना होगा 8 मुझे 40। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। अगर चैप्टर समझ में आ गया हो तो तुम क्या हो आज से, तुम हो आज से शेयर। अगर नहीं आया हो वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं तो क्लास में आकर दोबारा पढ़ लेना। दोबारा पढ़ोगे तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर समझ में आ जाएगा तो तुम फिर क्या बन जाओगे, तुम बन जाओगे फिर से शेर। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।